अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंशियल कैलकुलस। और डिफरेंशियल कैलकुलस में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो फिज़िक्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, या यूँ कहें कि पूरा डिफरेंशियल कैलकुलस ही फिज़िक्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले मैंने बताया था आपको कि मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ फिज़िक्स, है ना। पहले मैंने बताया था कि मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ फिज़िक्स। तो बिना मैथमेटिक्स के हम लोग फिज़िक्स को समझ नहीं सकते। इसलिए डिफरेंशियल कैलकुलस, फिर है इंटीग्रल कैलकुलस। तो डिफरेंशियल कैलकुलस को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि व्हाट इज़ फंक्शन। फंक्शन क्या है। तो देखिए क्या होता है कि अगर एक फिजिकल क्वांटिटी किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, या ऐसा बोल सकते हैं कि यदि एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, या ऐसा बोल सकते हैं कि यदि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड करता है, तो पहला वेरिएबल दूसरे वेरिएबल का फंक्शन कहा जाता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इफ़ y डिपेंड्स ऑन x देन y इज कॉल्ड अ फंक्शन ऑफ x। इफ़ y डिपेंड्स ऑन x देन y इज कॉल्ड द फंक्शन ऑफ x। तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, देखिए इफ़ y डिपेंड्स ऑन x देन y इज कॉल्ड द फंक्शन ऑफ x, ठीक है। एंड it is written as ऐसे लिखेंगे y इज इक्वल टू एफ एक्स। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, मतलब मैंने क्या बोला यहाँ पर कि इफ़ y डिपेंड्स ऑन x, देन y इज कॉल्ड द फंक्शन ऑफ x, ठीक है। कैसे इसको समझेंगे प्रैक्टिकली, इसको कैसे जानेंगे। तो देखिए इसका ऐसा लिख सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में। जैसे अगर मान ली मैं ऐसे लिखता हूँ y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, वाई इज इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2, वाई इज इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 5 ETC। इस तरह से कुछ भी लिखा जा सकता है। हाँ, मतलब एक ऐसा इक्वेशन होना चाहिए जिसमें y और x रहेगा, दो वेरिएबल रहेगा, और इस तरह से कुछ भी अगर लिखेंगे तो क्या होगा, यहाँ बोलेंगे कि y इज़ द फंक्शन ऑफ x, ठीक है ना। इस तरह से कुछ भी लिखेंगे तो अब यहाँ देखते हैं कैसे y इज़ द फंक्शन ऑफ x है। तो यहाँ देखिए ऐसा लिख सकते हैं, देखिए तो 4 समझिएगा बढ़िया से, जहाँ दिक्कत होगा पूछना है। y इक्वल टू जैसे मैं ले लेता हूँ यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2, है ना। इस इक्वेशन के लिए हम देखिए क्या होता है यहाँ पे, थोड़ा समझिएगा ध्यान से। तो ऐसा इसको लिख सकते हैं क्या, इफ़ x इक्वल टू 0, देन y कितना हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, 0 स्क्वायर प्लस 2 तो 2 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ऐसा करते हैं इफ़ x इक्वल टू 1 देन y क्या हो जाएगा, देन y इक्वल टू देखिए 1 स्क्वायर प्लस 2 तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक है ना। 1 स्क्वायर प्लस 2 3। अच्छा, ऐसा करते हैं इफ़ x इक्वल टू 2 अगर लेते हैं तो क्या होगा, देखिए तो क्या होगा, y इक्वल टू 2 स्क्वायर 2 जब 4 हो जाएगा, 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर ऐसा करते हैं इफ़ x इक्वल टू यहाँ पे देते हैं 3 देन y इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 3 3 जा 9, 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा 11 ETC, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ y का वैल्यू, इस इक्वेशन में y का वैल्यू x पे डिपेंड कर रहा है। मतलब x का जैसे जैसे हम वैल्यू चेंज कर रहे हैं y का वैल्यू भी अलग अलग आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ ऐसा बोल सकते हैं ना कि y का वैल्यू x के वैल्यू पर डिपेंड करता है। तो यहाँ बोलेंगे क्या कि y इज़ द फंक्शन ऑफ x, ठीक है। यहाँ फंक्शन मतलब वो नहीं समझ लेंगे कि बर्थडे पार्टी, शादी ब्याह वगैरह जो भी है, ठीक है ना, वो फंक्शन नहीं। यहाँ फंक्शन का मतलब हुआ कि ये y जो है x पे डिपेंड करता है। जैसे बोल सकते हैं कि आवर हेल्थ इज़ द फंक्शन ऑफ द फूड वी टेक, आवर हेल्थ इज़ द फंक्शन ऑफ द फूड, द एक्सरसाइजेस, है ना। या जो आवर डेली लाइफस्टाइल, जो कुछ भी हमारा डेली लाइफस्टाइल होता है, हमारा भोजन होता है, हम क्या एक्सरसाइज करते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे विचार हमारे माइंड में आते हैं, उन सारी चीज़ों का हमारा हेल्थ जो है फंक्शन होता है। तो उसी तरह से यहाँ बोल सकते हैं कि y इज़ द फंक्शन ऑफ x, मतलब y का वैल्यू x पे डिपेंड करता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ समझने की बात है कि मैंने बोला कि y का वैल्यू x पे डिपेंड करता है, तो y को बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल और x को बोलेंगे यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि x का वैल्यू हम अपने इच्छा अनुसार जो कुछ भी चाहे रख सकते हैं और y का वैल्यू उसी के आधार पे, उसी के अनुसार यहाँ आ रहा है, ठीक है ना।
तो यहाँ क्या लिखेंगे कि यहाँ हियर, इसी तरह साथ साथ नोट्स भी आप बनाते जाएंगे। हियर x इज कॉल्ड independent, here x is called independent variable and y is called dependent variable, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस तरह फंक्शन का जब रहेगा तो इस तरह से कुछ भी आपका एग्जाम्पल होगा, तो इसको पहले लिख लीजिए, इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है।